फेनुग्रीक यानी कि मेथी दाना दोस्तों ये हर घर में इस्तेमाल होता है मसाले के रूप में। लेकिन क्या आप जानते हैं कि मसाले के अलावा भी इसके बहुत सारे बेनिफिट्स हैं और ये इतनी असरदार है कि आपकी बीमारी और आपकी दवाइयों से आपका पीछा छुड़वा सकती है। बस आपको सही तरीका मालूम हो इसका इस्तेमाल करने का। तो आज के इस वीडियो में मैं आप लोगों के साथ शेयर करूंगा कि फेनुग्रीक के क्या बेनिफिट्स हैं, कब और किस समय इसको लेना चाहिए, कितनी मात्रा में लेना चाहिए और क्या इसके साइड इफ़ेक्ट हैं। क्योंकि दोस्तों ऐसा नहीं है कि ये नेचुरल चीज़ है तो इसका कोई साइड इफ़ेक्ट नहीं होगा। इसके कुछ सीरियस साइड इफ़ेक्ट भी हैं जो कि आप सभी को पता होने चाहिए। तो इसलिए वीडियो को पूरा देखिएगा। शुरू में हम बात करेंगे बेनिफिट्स के बारे में, इसके बाद बात करेंगे साइड इफ़ेक्ट के बारे में और लास्ट में हम बात करेंगे इसकी डोज और टाइमिंग के बारे में। तो वीडियो अगर आप कहीं से भी स्किप करेंगे तो आपका ही नुकसान है। वीडियो पूरा देखेंगे तो आप सही तरीके से समझ पाएंगे, पूरे बेनिफिट्स ले पाएंगे और साइड इफेक्ट से बच पाएंगे। साथ ही इसको शेयर भी करते हैं फेसबुक और व्हाट्सएप पे ताकि और लोग भी इसका फायदा ले सके। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल tanvi.com में। तो चलिए शुरू करते हैं। नंबर 1 है पीसीओडी या पीसीओएस। देखिए एक रिसर्च में ऐसा देखा गया है कि 10 में से 7 महिलाएं पीसीओडी से परेशान रहती हैं। पीसीओडी में उनकी ओवरी में सिस्ट बन जाती है, उनके पीरियड्स रेगुलर हो जाते हैं, पीरियड्स में बहुत ज़्यादा पेन रहता है, वो कंसीव करना चाहती हैं लेकिन कंसीव नहीं होता क्योंकि सिस्ट की वजह से उनका ओवुलेशन रुक जाता है। बॉडी में वज़न बढ़ना शुरू हो जाता है, मोटापा आना शुरू हो जाता है, शरीर पे अनचाहे बाल आने लगते हैं, हेयर फॉल होने लग जाता है। इतनी सारी समस्याओं से वो परेशान रहती हैं। हज़ारों रुपए के सप्लीमेंट्स खाती हैं लेकिन फिर भी कोई बेनिफिट नहीं मिलता है। पीसीओडी में महिलाओं का ब्लड शुगर बढ़ जाता है, उनको इंसुलिन रेजिस्टेंट की प्रॉब्लम होनी शुरू हो जाती है। अब ऐसे में जब वो मेथी दाना इस्तेमाल करती हैं तो ये उनके बॉडी में ब्लड शुगर को कंट्रोल कर लेता है, इंसुलिन रेसिस्टेंट की समस्या को ठीक कर देता है, जिससे कि पीसीओडी कंट्रोल हो जाता है। नंबर 2 है टेस्टोस्टेरोन। दोस्तों ये एक पुरुषों का हार्मोन होता है जिसको हम फर्टिलिटी हार्मोन भी कह सकते हैं। टेस्टोस्टेरोन अगर किसी पुरुष में कम हो जाता है तो इससे उसका लिबिडो भी कम हो जाएगा, मसल पावर भी कम हो जाएगी, मसल लॉस भी होना शुरू हो जाएगा, कमजोरी आनी शुरू हो जाएगी, थकान, चिड़चिड़ापन, इसके अलावा स्पर्म काउंट लो हो जाएगा, उसकी क्वालिटी ख़राब हो जाएगी। कुल मिला के कह सकते हैं कि पुरुष में नामर्दी की शिकायत आनी शुरू हो जाती है। तो टेस्टोस्टेरोन को अगर वो बूस्ट करना चाहते हैं तो क्या करते हैं कि मार्केट से एलोपैथिक मेडिसिन ले लेते हैं या सप्लीमेंट ले लेते हैं, जिसका कि आगे चल के फ्यूचर में बहुत ज़्यादा साइड इफ़ेक्ट होता है और नेचुरल तरीके से टेस्टोस्टेरोन बॉडी में बनना ही बंद हो जाता है। वहीं अगर मेथी दाना का इस्तेमाल किया जाए तो बिना किसी साइड इफ़ेक्ट के वो टेस्टोस्टेरोन को नेचुरल तरीके से बूस्ट कर सकते हैं। क्योंकि ये क्या करता है, ये नेचुरल तरीके से आपके टेस्टोस्टेरोन को बूस्ट करता है, आपकी स्पर्म क्वालिटी इंप्रूव होने लग जाती है, आपका लिबिडो भी इंक्रीज होने लगता है। इसके अलावा अगर आप बॉडी बिल्डिंग करना चाहते हैं, मसल बिल्ड करना चाहते हैं तो आपके मसल भी काफ़ी तेज़ी से बिल्ड होते हैं। आपको नेचुरली इतनी ज़्यादा इंप्रूवमेंट अपने शरीर में दिखने लगेगी कि आप हैरान हो जाएंगे। सबसे बड़ी बात कि इसका कोई साइड इफेक्ट भी नहीं होगा। नंबर 3 है वेट लॉस। देखिए होता क्या है कि अक्सर कोई महिला या पुरुष जब उनका वज़न बढ़ जाता है तो उसके बाद शरीर में बहुत सारी अलग अलग तरह की समस्याएं आनी शुरू हो जाती है और जब उनको वेट लॉस करना होता है, वेट लॉस करने के लिए बहुत सारी कोशिशें भी करते हैं लेकिन वो इसमें कामयाब नहीं हो पाते हैं। तो ऐसे में अगर वो कोई सप्लीमेंट या कोई फैट बर्नर लेते हैं तो टेम्परेरी वेट लॉस तो हो जाता है लेकिन उसके बहुत सारे साइड इफ़ेक्ट बॉडी में रह जाते हैं जो कि बाद में बहुत ज़्यादा परेशान करते हैं। कई बार उनका जो वेट लॉस हुआ होता है वो दोबारा से गेन हो जाता है। तो ऐसे में अगर वो वेट लॉस करना चाहते हैं नेचुरल तरीके से तो अपनी अच्छी डाइट और एक्सरसाइज के साथ में डेली रूटीन में मेथी दाना को ऐड कर सकते हैं। मेथी दाना क्या करता है कि आपकी बॉडी में जब आप डाइट लेते हैं तो कार्बोहाइड्रेट का जो एब्जॉर्प्शन है और जो डाइजेशन है उसको स्लो कर देता है, जिससे कि वो धीरे धीरे आपकी बॉडी में एब्जॉर्ब होता है और एकदम से आपका ब्लड शुगर नहीं बढ़ता। और इससे जब क्या होगा, आपका ब्लड शुगर नहीं बढ़ेगा तो आपकी बॉडी में फ़ैट गेन नहीं होगा और आपको फ़ैट लॉस में काफ़ी ज़्यादा हेल्प मिलेगी। दूसरी चीज़ क्या करता है, ये आपके एपेटाइट को कंट्रोल करता है, आपकी भूख को कंट्रोल करता है। जब आप मेथी दाना लेते हैं तो आपकी बॉडी में क्रेविंग्स जो होती है ना, मीठा खाने की, फास्ट फूड, जंक फूड खाने की, ये क्रेविंग्स नहीं होती है और जब क्रेविंग्स नहीं होगी तो आपकी डाइट कंट्रोल हो जाएगी और आप फैट लॉस आसानी से कर पाएंगे।
नंबर 4 है ब्रेस्ट मिल्क। देखिए डिलीवरी के बाद क्या होता है कि कई महिलाओं के ब्रेस्ट में मिल्क का जो प्रोडक्शन है बहुत कम होता है। अब इससे क्या है कि जो उनका बेबी होता है उसको बाहर से ऊपर का दूध पिलाना पड़ता है, कई बार प्रॉब्लम हो जाती है, दूध उनको सूट नहीं करता है। तो ऐसे में अगर वो चाहें तो नेचुरल तरीके से मेथी दाना को अपनी डाइट में इंक्लूड करके अपनी ब्रेस्ट मिल्क का प्रोडक्शन बढ़ा सकते हैं और इससे जो बेबी है उसको भी कोई साइड इफेक्ट नहीं होगा। नंबर 5 है ब्लड प्रेशर। देखिए जिन लोगों को ब्लड प्रेशर की प्रॉब्लम रहती है वो भी मेथी दाना अपनी डाइट में ऐड कर सकते हैं। ये नेचुरल तरीके से उनके ब्लड प्रेशर को कंट्रोल करता है। देखिए होता क्या है कि अगर किसी का ब्लड प्रेशर बढ़ता है, वो डॉक्टर के पास जाता है तो डॉक्टर उसको मेडिसिन देते हैं। अब ये मेडिसिन जब वो लेना शुरू करते हैं तो इसको परमानेंट लेना पड़ता है, उसको छोड़ नहीं सकते, क्योंकि अगर वो मेडिसिन छोड़ेंगे तो फिर से उनका ब्लड प्रेशर बढ़ना शुरू हो जाएगा। तो ये एक तरीके से लाइफ टाइम के लिए बंद जाता है। लेकिन अगर वो मेथी दाना इस्तेमाल करते हैं तो इससे उनका जो ब्लड प्रेशर है नेचुरल तरीके से कंट्रोल में रहेगा। दूसरी बात है कि इसको लाइफ टाइम यूज़ करें तो कोई साइड इफ़ेक्ट भी नहीं है। अब बात करते हैं इसके साइड इफ़ेक्ट्स के बारे में। देखिए जिस तरीके से एक सिक्के के दो पहलू होते हैं, ठीक इसी तरीके से हर चीज़ के बेनिफिट्स और साइड इफ़ेक्ट होते हैं, चाहे वो कम हो या ज़्यादा हो। लेकिन मेथी दाना के जो साइड इफ़ेक्ट है वो थोड़े सीरियस भी हो सकते हैं। सबसे पहला जो इसका साइड इफ़ेक्ट है वो है हाइपोग्लाइसीमिया। होता क्या है कि जब आप मेथी दाना का इस्तेमाल करते हैं तो ये एक चीज़ ध्यान रखनी है कि इसको या तो खाने के तुरंत पहले लेना है या खाने के तुरंत बाद लेना है। ऐसा नहीं कि आपने मेथी दाना ले लिया खाली पेट और 1 घंटे 2 घंटे तक आपने कुछ खाया नहीं, या फिर खाना खाने के 2 घंटे 3 घंटे बाद आप मेथी दाना का इस्तेमाल कर रहे हैं। मतलब ये कि खाली पेट आपको मेथी दाना कभी इस्तेमाल नहीं करना है, क्योंकि आपकी बॉडी में जाने के बाद आपके ब्लड शुगर को कम कर देता है। अब ऐसे में मान लीजिए आपका ब्लड शुगर कम हुआ, ऊपर से आपने कुछ खाया नहीं, तो ब्लड शुगर और ज़्यादा डाउन हो जाएगा। तो इस समस्या को कहते हैं हाइपोग्लाइसीमिया। अब इसमें क्या होगा कि जब आपका ब्लड शुगर बहुत ज़्यादा डाउन हो जाएगा तो आपको कपकपी सी होने लगेगी, बहुत ज़्यादा घबराहट होने लगेगी, हार्ट बीट बहुत तेज़ी से होने लग जाएगी। इसके अलावा आपको बहुत ज़्यादा भूख लगेगी, आपकी याददाश्त कमज़ोर हो सकती है। इतना ही नहीं, कई बार ऐसा भी देखा गया है कि लोग कोमा तक में चले जाते हैं। इसके अलावा अगर आप इसकी हाई डोज ले लेते हैं तो आपको इंडाइजेशन और डायरिया जैसी समस्या भी हो सकती है। जो लोग डायबिटीज़ के पेशेंट हैं, डायबिटीज़ की दवाइयाँ ले रहे हैं, वो इसका इस्तेमाल बिल्कुल भी ना करें, और अगर करना चाहते हैं तो एक बार अपने डॉक्टर से कंसल्ट कर लें। अब बात करते हैं इसके डोज और टाइमिंग के बारे में। देखिए इसको इस्तेमाल करने का सबसे अच्छा तरीका ये है कि रात में 1 चम्मच मेथी दाना एक कांच के गिलास में भिगा के पूरी रात के लिए आप रख दीजिए। मॉर्निंग में आप इसको चबा के खा लें और इसका पानी पी लें, और उसके थोड़ी देर बाद ब्रेकफास्ट कर लें। दूसरा तरीका ये है कि आप इसके स्प्राउट्स बना के भी खा सकते हैं। स्प्राउट्स बनाने के लिए आपको इसको 1 से 2 दिन भिगा के रखना होगा, और जब ये अंकुरित हो जाता है तो उसके बाद आप इसको ब्रेकफास्ट के रूप में भी ले सकते हैं। इससे क्या होगा कि इसमें थोड़ा सा प्रोटीन भी बढ़ जाएगा और ये आपको और ज़्यादा बेनिफिट देगा। तीसरा तरीका होता है पाउडर फॉर्म में। देखिए कई लोग इसके टेस्ट की वजह से इसको नहीं खा पाते हैं, क्योंकि ये टेस्ट में बहुत ज़्यादा कड़वी होती है। अब इसके लिए वो चाहें तो इसका पाउडर ले सकते हैं। पाउडर भी अगर वो नहीं ले पा रहे हैं तो इसके लिए क्या करें, मार्केट से खाली कैप्सूल आते हैं और वो खाली कैप्सूल लेके उसमें इसका पाउडर भर लें, और इस तरीके से वो कैप्सूल के फॉर्म में इसको इस्तेमाल कर सकते हैं। तो दोस्तों इस तरीके से आप मेथी दाना का इस्तेमाल करके इसके बेनिफिट्स ले सकते हैं। आज के वीडियो में इतना ही। उम्मीद है आप लोगों को वीडियो पसंद आया होगा। इसको लाइक कीजिए, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। मैं मिलूँगा आपसे अगले वीडियो में। धन्यवाद।